नमस्कार। स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज। न्यूज ही न्यूज है। चकचक हो गई महिला लोग के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर के 75 लाख महिला लोग के खाता में 10-10 हजार रुपया खटाखट चल। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। अब पैसा के दिल है प्रधानमंत्री, तो एक रख दे रहता जा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इससे कुछ पता चलता है ना, कि नहीं पता चला। अब उतना विश्लेषण ना करा, इसलिए कि आप लोग लाल बुझा कर ठीक ना। पहले जो मेरी जानकारी के अनुसार पीएम को नहीं जोड़ना था, लेकिन सेक नहीं जोड़ना चाहिए, तब प्रधानमंत्री को जोड़ा करो। एक कार्यक्रम बनाया गया, ये जान लीजिए। ये कार्यक्रम 22-23 तारीख को ही होना था, केवल मुख्यमंत्री को देना था। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के पास जब भी गया तो कह अरे बाप रे बाप, हमें क्रेडिट जरूरी न बा, ले अकेले कैसे क्रेडिट मुख्यमंत्री ले लिया हैं। सब आदमी मिलजुल के बन जाता। पीएम के ही नेतृत्व में न की परिचुनाव होता। नीतीश कुमार तो फेस मैंने देखत रह जा, असली लड़ाई वहीं से हो गई। दिख नहीं रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो बना दिए गए आपको प्रभारी मंत्री। सब धुरंधर अब के प्रेरणा। मौर्य जी भी उत्तर प्रदेश से आ गए है ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। सब एकदम मंडल वाले लोग, गुजरात से भी आ गए पाटिल जी है ना। तावड़े जी पहले ही से हैं। और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में ही कहल जाला कि शेर के जबड़ा में हाथ लगा के हार के जीत में बदल देला। इतना दिमाग के उत्तेज है। आप देखिए ना, जहां इनको बनाया जाता है। हालांकि उनके बनाने के पीछे ये भी है कि जो लौकुश का है ना, तो लौकुश ये सब बहुत दिमाग रख करके बनाया गया है एकदम। इस बार बीजेपी तापे सुल्तान है, मच्चू को चौहान है ना, पृथ्वीराज। इस बार नहीं चुकना है किसी भी तरह से, नहीं कहीं भी नहीं। देखिए उधर आर.के. सिंह मुंह खोलन तो घर तरा के समझ कि पहुंच गए दिलीप कुमार जायसवाल। हमको तो पता है कि 2 आदमी गए थे, लेकिन उनका जो देखा मैंने सोशल मीडिया पर, राजकुमार सिंह हमने जो लिखा था उसके काट में हमारा के कहले में तथा कथित पत्रकार 40 साल से पत्रकारिता कैले में देश के टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके रवि का मलयाला मनोरमा तो हल्का कहाँ हम तथा कथित उनका नजर में पत्रकार हैं। बताइए, पॉलिटिशियन के साथ यही होता है। सत्यवाद को बचा नहीं पाते। सत्यवादी तो बनते हैं, लेकिन राजनीति में है तो भाई राजनीति में बहुत सारा गोटी खेले के बिछावे के पड़ेला। बहुत देखा तड़ा आंख मुंदे के पड़ी, ऐसे राजनीति होला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेईमान हैं, लेकिन बहुत सारे क्या हो रहा है। नीतीश कुमार बेईमान है कि अगल बगल के मार समझे कि बकोटा मार के लुटा रहल बा। तो ये तो आर.के. सिंह ने कहा था ना कि सफाई दीजिए नहीं तो इस्तीफा दीजिए। मैंने लिखा कि नहीं भाई, अब 4 तारीख तक, तो चार हम ही सब बोले कि 4 तारीख तक हम आपसे अभी बात पत्रकारों से नहीं करें। कितना पत्रकार गई रहन, काल्हे समझ कि आराम में रहन। परसों जाने वाले थे हवाई जहाज से, तो कैंसिल करा दिए। कल राजधानी से गए दिल्ली।
वहाँ कितना पत्रकार दर्जनों को इन्होंने कहने को बतियौलन, आखिर क्यों? कहीं ना कहीं से कुछ आश्वासन मिला ना जी। दिलीप कुमार जायसवाल आपसे मिले ना पार्टी अध्यक्ष, कहाँ मिल रहा? प्रेशर में है लोग। कुछ बात हुई तो आप राजनीति में हैं तो कहे मैंने ये सब अभी याद पड़ल है, इतना दिन पर कहिए ले चला तो प्रशांत किशोर के पार्टी अलग बना, नाराजगी है ना कहीं जिससे जी। आप तो राजपूत नहीं थे लेकिन राजपूत संघ भी बना लिए। आप तो भाई काम के बदौलत ईमानदार आदमी हैं, वर्कोहलिक आदमी हैं। आप ही ने कहा कि हमको हरवाया गया, बहुत कुछ कहा आपने, तो वही बतिया के तो समझते कुछ ना कुछ तो डील हुआ होगा ना भाई। हेलो हेलो हाँ हाँ ना ठीक बा, कर दिए। अभी चाहते हैं भाई उपेंद्र कुशवाहा हार के राज्यसभा में चल गए, आप भी जा सकते थे, काहे नहीं बनाया गया? नहीं तो कुछ नहीं करेंगे तो समझे कि जाके अपन रेवटी में कहीं गुमटी में बैठ के हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 करते। वंस यू इंटर इनटू पॉलिटिक्स तो अपने को बचाते हुए भी बहुत कुछ करे के पड़ेला, देखते हुए भी नहीं के देखा। हम देखते नहीं कि कहा ना हम देखते नहीं, करना पड़ता है। लेकिन खैर भाई लोग तथा कथित पत्रकार हम हो गए खैर चिढ़ गए। तो वही सोच करके धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है। भूपेंद्र यादव की बात थी बड़ा कि एकदम भूपेंद्र यादव बन रहे हैं। भूपेंद्र यादव के तो हम तो पहले ही जानते कि सवाल नहीं किए। नीतीश कुमार के तनिको का वो दिमाग फ्रेश एकदम, कौन बना है? फिर बन गए, आग लहक जला उनकर। आरसीपी के साथ मिल करके पिछला बार भूपेंद्र यादव आरसीपी सीएम नित्यानंद राय को बनाना सब ना चलत रहे। बाद आई लोग करे कि भेदी भेद न खोलने पाए, अरे चाहे प्राण आए चाहे जाए रे भेदी भेद न खोलने पाए। तरी भेद खोल गई। डूब के माने पानी पिएब तो टेंगरा अटकबे करी। नहीं हो रहा है कि हम ऐसा काम करते हैं, अष्टमी भूखा रहे, खुद मैंने खुदा भी ना जानता कि रोजा के लिए रही कहानी है। अतली एक दिन पानी पी लेते रहे, वो कहा है पानी नहीं खे पिए के, अतली एक दिन टेंगरा अटक गई पकड़ा गई। अरे तो वही होता है, होते ही रहता है, क्या कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बहन पर उंगली उठी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो की उंगली उठा होता भाई? आप ही के दल में सब इधर उधर चर्चा पर चर्चा है नहीं कि भाई तो दिखता है। राजनीति अगर करना ही है तो आप भी चाहते हैं कि अगर राजनीति करें तो 100% आप राजनीति में दीजिए। अब वो नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव अब कमांड में हैं, स्टीयरिंग पर हैं। अगर चलना है तो चलिए गाड़ी में बैठिए एकदम, अब चला जाए, ना कि साल भर होने 2 साल होने फिर चुनाव के भाई टुन 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 टुन, ये नहीं चलेगा। तो आप ही कह रहे हैं, तो वही बतिया तो हम लोग भी कह रहे हैं कि आपके पिताश्री माताश्री ने सबको दे दिया। आप चाहते हैं कि परिवार में केवल मैं ही राजनीति करूं। भाई भ्राताश्री जैसे आपके अग्रज जो है कर रहे थे, 5 वर्ष में 3 बार गिलन हसनपुर में क्या करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो इससे पार्टी को क्षति होती है। मिश्रा दीदी को आप ही चाहते थे कि नहीं चुनाव न लड़े लोकसभा का, उनका 2-3 साल बाकी है, एक दूसरे कार्यकर्ता का, इसलिए रामकृपाल जी भी भाग गए थे। तो ये चीज़ें तो हम लोग बताएंगे भी। चर्चा यही है कि रोहिणी आचार्य जो है सोनपुर से या दानापुर से टिकट चाहती थी। चर्चा है, ना चाहती है बेचारी। तो मैं इतना गरमाए के का बा, खिसियाए के का बा, खंडन का करे के बा, लड़ना गुनाह भी नहीं है। आप तो यही चाहते हैं ना कि भाई दीदी भी आए तो आप कर रहिए, 5 साल सेवा कीजिए। इना के चुनाव के बरी जैसे वर्षा होला
अब बरसात के पहले ही समझ जाए कि इसे बड़का बड़का समझ के पियर पियर बेंग भादा पाऊं 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 करने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कि पहले वाली आरजेडी डिजिटल युग है, इसमें दूसरे तरह से होना चाहिए। वही तो बतिया हम ये कहीं ना जा। हाँ, किडनी के सवाल पर जो उठाता होगा वो महा उल्लू है, बदमाश है, दुष्ट है। बेटी अपने बाप को, भाई को नहीं देगी किडनी। संकट के घड़ी में उसने महान काम किया है, ये भी हम लोग कहते हैं। कह छोड़ा, तेज प्रताप नया पार्टी बना लन कृष्णा अवतारी नया पार्टी, जनशक्ति जनता दल। बाप रे बाप, एकदम समझे कि उनका के सिंबल मिलल बा ब्लैक बोर्ड लिख पढ़त रहा ब्लैक बोर्ड पर डस्टर खली लेके, अपन न डस्टर खली लेके, है ना। अब माई बाबू के फोटो ही से हटा देना, चल हट हमरा के तो लोग घर से निकलवा जा, अब पार्टी से तो हम तो जान के निकलनी। वहाँ पर गांधी जी के, अम्बेडकर जी, लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर, पांच आदमी के रख ले वहाँ। ठीक बा भाई, रखना है कि चाहिए। अब चलिए, प्रियंका गांधी भी आई थी, आज बिहार में थी। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि पहले भाई बिहार में हमारे राज्य में यहाँ से IAS IPS बनते थे, बाहर जाते थे लोग, मजदूर जो है। और भी बहुत कुछ बोली हैं, आप सुन लीजिएगा उनका। और तेजस्वी यादव का भी सुन लीजिएगा, सुने ही होंगे। ये जो आपकी धरती है, ये हर भारतीय के लिए सबसे पवित्र धरती है, सबसे पवित्र धरती है। इसका शायद आपको एहसास न हो, लेकिन बाकी पूरे भारत को एहसास है। सब जानते हैं कि चंपारण क्या है। आप यहां रहते हैं, आपका अपना स्वाभिमान होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि यही धरती है जहां से महात्मा गांधी ने इस देश की स्वतंत्रता का संग्राम शुरू किया। इस धरती को पूरा भारत नमन करता है, और आज यहां खड़े हुए मैं भी नमन करती हूं, आपको नमन करती हूं, जिनके पूर्वजों ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि महात्मा गांधी जी के कानों तक ये बात पहुंची कि चंपारण के किसान आंदोलन कर रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। आप झुके नहीं, आपके पूर्वज झुके नहीं, पीछे हटे नहीं, खड़े रहे। महात्मा गांधी जी यहां आए और उनके साथ साथ उनसे सीखकर, उनकी बातों को समझकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया महात्मा गांधी जी ने जो विश्व भर में मशहूर हुआ। वो पहला ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन था जिसने किसी का खून नहीं बहाया, जो हिंसा के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन अहिंसा, सत्य और प्रेम द्वारा ये हमने स्वतंत्रता जीती और ये महान देश बनाया जिसको पूरा विश्व देख के कहता है कि ये देश महान है। और ये देश महान क्यों है? इसके लिए बहुत सारी अलग अलग वजह है, लेकिन मुख्य वजह ये है कि इस देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक इस देश के एक एक वासी को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सड़क पे कुछ बेचता हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो माली हो, सबको एक अधिकार मिला, और वो अधिकार था अपनी सरकार को चुनने का अधिकार, अपने वोट का अधिकार। देखिए रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने
के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले, और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुन करके, अपने वर्करों की बातों को सुन करके रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। और देखिए उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और अभी भी रोहिणी दी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। कुछ लोग रहते हैं भाजपा के, कुछ लोग फेसबुक पे ट्रोलर रहते हैं, किसी के साथ फोटो बना ले रहते सब दल में हैं और कमेंट करने लगते हैं, तरह तरह की पैसे की बात करने लगते हैं। तो ट्रोलर हमको भी गाली देता है, लालू जी को भी गाली देता है और सबको गाली देता है। तो इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो लोग भी हमारे बहनों पे उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं है। किसी की भी बहन पर, माँ पर जो है इस तरह का लांछन जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है और हमको आगे बढ़ाने में जो कर सकती है वो उन्होंने किया है। असली आज हमारे पास जो खबर है, बड़ा दुख सुनकर के हुआ, एकदम दिल मने हमारे कि ऐसा कैसा ऐसा अवसर होता है जी। एक अवसर पर है, वो अवसर है आपको रोहतास जिला में एक ब्लॉक है शिवसागर, वहां के ये सर्किल अफसर हैं, सीओ हैं, नाम है इनका सिन्हा अभय कुमार। सिन्हा अभय कुमार। अब ये जो है इतना मन बढ़ू और इतना मन चढ़ू हैं कि एक गांव है चोर बड्डी आलमपुर, तो चोर बड्डी आलमपुर 3 गांव है, लेकिन बोला जाता है चोर बड्डी आलमपुर, बड़ा मशहूर गांव है। चोर एगो है में गांव बा, जो हमारा लगा था कि शिवसागर प्रखंड के सबसे बड़हन गांव है, 20-22 हजार की आबादी बा, 8 गो तो वार्ड बा। वहाँ के कभी MLC भी हुआ करते थे, आशुतोष बहादुर सिंह शायद नाम था उनका, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग। हर जात हर वर्ग के लोग वहाँ हैं। अब बड़ा रहेलन एकदम मिठाई लिखा भाई, एकदम कहीं पते न चले, मिलजुल करके सब। उस गांव में माने एकजुटता, एकता, हंसमुख गांव हो। उस हंसमुख गांव में जा करके सीओ जो है, जिसका नाम सिन्हा अभय कुमार है, महिलाओं को, बच्चों को क्या क्या नहीं बोला। विरोध करेगा नहीं तो दूसरे का वोट करवाते हो। हमने चेयर वो अपने लोग तोड़ा है, वो अपने तोड़ा है। हम कह देंगे भाई जवाब, हम तोड़े होते तो जवाब देते हैं। काहे लिए बोला, आप सवाल पूछिएगा, सही का चल गिरे। वहां 70 साल से रामलीला होता है, दुर्गा पूजा लोग 70 साल से, सिंस लास्ट 70 ईयर्स। 71वां है, और जाके समझे कि ये बंद करा दिया सीओ। मान करो, अब पर्दा उर्दा भी फाड़ने लगा। पहले तो सबसे पहले बत्ती बुझवा दिला, इसलिए वो लोग वीडियो भी नहीं बनाया। वीडियो बतिया के पहले बुझवाया, बंद कर बत्ती। एक से एक क्या हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। अब देख लीजिए, हम वहाँ स्ट्रीम यार्ड से ही करके बात किए हैं, वहाँ जो लोग हैं क्या बोल रहे हैं। मुझे सूचना मिली कि चोर गांव में, चोर बड्डी आलमपुर, यहाँ के अंकुर कुमार जी हैं, आप देख रहे हैं सामने हैं हमारे अंकुर कुमार जी, चोर गांव के ही हैं।
और वहाँ दुर्गा पूजा समिति है जिसकी ये लोग देखते हैं, करते हैं। कल सीओ जो है सर्किल ऑफिसर जो हैं सिन्हा अभय अभय कुमार, शिवसागर रोहतास जिला में शिवसागर एक ब्लॉक है, शिवसागर, वहीं के सीओ हैं सिन्हा अभय कुमार। ये अचानक गए और रामलीला जो हो रहा था उसको इन्होंने बंद करा दिया। क्या हुआ था जरा बताइए अंकुर जी। तो उस समय आरती के हुआ था, मंदिर की आरती संपन्न हुई थी और उसी टाइम भीड़ भी थी मंदिर में। यही मंदिर है जो पीछे वाला गेट है इसका मेन, अच्छा, दुर्गा मंदिर। और भीड़ में अपना अपना सारे सदस्य लोग अपना भीड़ कंट्रोल कर रहे थे, भीड़ को देख रहे थे। काफी सारी महिला थी, 400-500 करीब महिला रहती है। तो हम लोग उसी में व्यस्त थे, तब एकाएक सीओ साहब आए और ये बाजा वाला के पास साउंड जो लगा था उसके सामने गए और उसको माने जो बंद उंद हटाने उठाने का निर्देश देने लगे। तो भीड़ एकत्रित होने लगी पुलिस प्रशासन को देखकर और सायरन की आवाज सुन के काफी भीड़ हो गई। तो हम लोग पहुंचे वहाँ, क्या बात है ये सब हटाओ हटाओ। तो उसी प्रतिक्रिया में आदमी पूछा कि सर यहाँ रामलीला होती है, यहाँ डीजे उस तरह का नहीं बजता है, केवल रामलीला मंचन के लिए साउंड लगाया गया है। और 70 साल से करीब होता है, 71वां साल इस बार है। मैंने चोर गांव में 70 साल से, पिछले 70 साल से और रामलीला हो रहा निरंतर है। चलता है। हाँ, निरंतर रामलीला होती है। हाँ, तो उनका क्या ऑब्जेक्शन है? मैंने डीजे मत बने, तो डीजे तो आप लोग बजा नहीं रहे थे डीजे वैसे। नहीं, हम लोग साउंड रखे हैं, साउंड स्पीकर केवल माइक में पूरा रामलीला करने के लिए लगा हुआ है। तो मैंने सुना कि वो बदतमीजी भी आप लोगों के साथ किए। हाँ, बातचीत के दौरान और मन हाँ, उल्टा वे में भीड़ भाड़ भी थी, तो हम बोले कि सर इतना भीड़ भाड़ में ये सब चीज अच्छा नहीं है, आप आराम से बैठिए चेयर पे और जो निर्देश देंगे हम लोग पालन करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैंने इस तरह उस तरह का भाषा का प्रयोग क्या करवा दोगे। हम भीड़ देख के हम चिंतित हो रहे हैं क्योंकि सारी रिस्पॉन्स तो हमारी है, हम लोग कमिटी है, इसीलिए हम टेंशन में उनसे कर देगा। आराम से बैठिए और 10 मिनट के बाद देख लीजिएगा, जो आदेश करेंगे उसका पालन हम लोग करेंगे यार। तो आए और उसका जैसे हमको पता चला कि आ करके सब कुछ नोचने उछने लगे, बंद करो ये है वो है, पूरा हाँ, इधर उधर हल्ला बितिर करने सब लगे। है। सही और बात है। भगदड़ टाइप के छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भागने लगे। कोई कोई कहता बच्चा इधर उधर गुम हो गया, 1-2 घंटा बाद मिला। हाँ, और औरत भी रुक टाइप पे हो गई। महिला क्या मतलब रामलीला क्यों नहीं होगा, इस सब साउंडे नहीं रहेगा तो रामलीला कैसे होगा। चोंगा पर कोई रामलीला थोड़ी हो, इसमें ढोलक झाल बजता है। चोंगा पर बताइए कि रामलीला होगी कहीं? कहीं अगर होती भी होगी तो हमको दिखाइए, हम लोग भी कर लेंगे उसी तरह से। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। कभी नहीं हुआ था। कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आते हैं, अपना देख जाते हैं, प्रसाद वसाद देते हैं और यहाँ कभी मैंने उस तरह का छेड़छाड़ नहीं हुआ, ना कहीं कभी आपत्ति भी दर्ज हुई है गांव की तरफ से भी। हाँ, आपका तो गांव बड़ा है, लेकिन आप लोगों ने तो, आप लोग परमिशन दिए थे कि जैसे परमिशन भी लेना परमिशन के लिए पड़ता हर है। बार हम लोग वहाँ सासार हम देते थे एसडीओ साहब के पास, और मौखिक सूचना इनको भी देते हैं कि रामलीला होती है 15 दिवसीय, शांति व्यवस्था के लिए अप्लाई की मैंने करते हैं हम लोग। वह कई बार तो लिखित देते थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। और इसी में सम्मिलित होकर के जो जुलूस का लाइसेंस होता है दुर्गा पूजा का, उसमें हम सम्मिलित करके उसी में हम लोग मैंने मैटर को दर्शा देते हैं। अच्छा, और तो मैंने ये बात सूचना दी मैंने है कितना सही, वो गाली गलौज भी कर रहे थे। और सबको उल्टा पलटा और अनपढ़ मैंने गंवार चोर बदमाश ये सब तो बोल रहे थे और अपने अंदाज में धमकिया रहे थे। क्या धमकिया रहे थे? मन अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, केस डाल ठोक देंगे, ये वो। जब हम लोग खुदे तैयार हैं आपकी बात मानने के लिए, ये सब करने हाँ क्या जरूरत बिल्कुल। है। हम लोग बार बार कहते सर भीड़ से आराम से बैठिए, आप जो आदेश करेंगे होगा। तब तो बाद गांव में में अपन उदासी छा गई होगी। बताइए, 15 दिन आप लोगों का ये चलता है जो, और डांस एकदम तो से ही पूरा शुरू होगा कर ही। हमारे दीजिए। देखिए ये सारे पुजारी लोग हैं और बैठे हम्म, हैं और सोचिए कि रामलीला ही इसका अंग है, मेन केंद्र रामलीला है।
जो भी यहाँ पे दिख रहा है सब रामलीला की वजह से दिख रहा है। और सारे गांव के ही पात्र करते हैं रामलीला, सब जितना भी सारे गांव के लोग करते हैं। अच्छा। और सबका मनोबल टूटा हुआ है, अब कोई नहीं करना चाह रहा है। आज के माहौल में रामलीला करना बहुत बड़ी चीज है। अभी 15 दिन आदमी कितना प्रेशर में काम करता है, हर शांति व्यवस्था अपने से संभालना, अपने से हर पैसा सब जुटाना, अपने से रामलीला भी करना, और प्रशासन के सहयोग ना मिल के बल्कि हस्तक्षेप कर देना, रोक टोक करना। बताइए 2 साउंड कौन सी बड़ी चीज है? हर जगह बज रहा है, चाहे कोई नेतागण का रैली हो उसमें भी बज रहा है, दिन भर प्रचार में डीजे बाजा बज रहा है। लोग तरह तरह के बात करते हैं, उसमें उनसे तर्क भी कर रहे थे कि बताइए हर जगह बज रहा है, हर जगह हो रहा है, केवल पूजा अच्छे कामों में कहा ऐसे हो रहा है। आप लोग को क्या लगता है आखिर आपके गांव को ऊपर जाकर के ऐसा क्यों किए होंगे सीओ? हाँ, आखिर ऐसा क्यों किया सीओ ने आपके गांव जाकर के? जैसे आप अब बता तो रहे वही हैं जानेंगे, हम लोग को तो इस तरह का संकेत भी नहीं मिला, इस तरह का ना कोई चीज बताया गया कि कोई ऑब्जेक्शन हुआ है, कंप्लेन हुआ है, इस तरह कोई मैटर नहीं बताया गया। इसके पहले भी बहुत सारे अधिकारी आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, देखता के चले जाते हैं। चलिए अंकुर जी, ठीक है, थैंक यू। देखिए दिखा देते हैं हम आपको यहाँ, ये हाँ पूरा देखिए दिखाइए। मंदिर है ऊपर, हाँ और हाँ जस्ट तो इसके बगल में ये मंच है रामलीला वाला। हाँ देखिए रामलीला का मंच दोनों एक दूसरे से सटा हुआ, और इसी जगह पे आए, एकाएक पूरा भीड़ था, इसी जगह पे आए थे। शाम के टाइम में आके बंद करवा दिए और साउंड वाला सारा सिस्टम लाइट ऑफ कर दिया, वो हटाने के लिए चलते हैं जल्दी जल्दी। आज अंधेरा भी हो गई, अब अंधेरा में हम लोग को भी डर लग रहा था कोई उस तरह का आदमी कोई गलत हरकत ना कर दे, क्योंकि सारी रिस्पॉन्स हमारी थी। हम्म। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक ठीक, हम लोग ऐसे आदेश के प्रतीक्षा में पड़े हैं कि क्या करें। अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है? ना कोई आदेश नहीं आया, नहीं ना सीओ साहब के साथ, ना थाना प्रभारी के तब साथ। तक एक मतलब है कि आज रात में ना हुई रामलीला? अब रामलीला 2 दिन तो हो गया है, आरती तो किसी तरह करना ही है, चाहे मौसम खराब रहे, चाहे हम लोग घर में करेंगे उसका आरती, चाहे कैसे भी आरती चलता रहेगा। अब जब तक मंचन नहीं होगा, किसका कोई निदान नहीं लेगा, अब आगे सोचा जाएगा क्या किया जाएगा, वही तो सब समझ में आ नहीं रहा है। चलिए ठीक है। और इनके बारे में फिर हमने पता किया कि आखिर ऐसा, भाई आप 70 साल से वहाँ कर रहे हैं, बजाबते परमिशन है, सब लोग जानते हैं वहाँ के रामलीला के बारे में। चोर के रामलीला से, चोर दुर्भाग्य से गांव के नाम चोर है, ये दादा ये नमवा बदलावा बाजारे मर लेके चोर एगो रांची भी स्टेशन में गुंडा स्टेशन पर स्टोरी करे रहे हो, गांव के आदमी में भैया पसौ समझ की गुंडा एक के हटवाई जाए, स्टेशन है गुंडा। चोर, खैर अब तो नाम पहले से चलता चोर बड्डी आलमपुर से। तो बताइए जा करके अब बंद कर दिया, बंद कराया, बदतमीजी किया, ऐसा वैसा बदतमीजी नहीं किया वहां तो रामलीला क्यों बंद करा दे बा? 15 दिन रामलीला वहां होता है, गांव भर के मर्द मेहरान बैठ के, समझिए एकम से शुरू रहे तो कल तो दूसरा दिन तीसरा दिन रहे, कहला शुरू भइल बा। 15 दिन होला, 15 दिन जे जहां नौकरी करेला समझ जा कि आके अपना गांव में बढ़ाए। गांव के पूजा हमू करौले बहने, दुर्गा पूजा 4-5 साल करो रहेंगी, हाँ 5 साल। बम्बई कहाँ का गंगा में निक लागेला नु, आओ ने कोनो समोसा बेचता, कोनो समझ जा किसी पकौड़ी बेचता, कोनो बेदाम बेचता, कोनो लॉलीपॉप बेचता, तो क्या सबसे मुलाकात हो जाला, वहां ही जाकर के बिगड़ डाल दिया। यह सीओ जो है सिन्हा अभय कुमार, और बोलता क्या है अपने आप को, ये सीओ साहब जो क्या बोलते हैं, के बिगाड़ लिया हमारे हो, डायरेक्ट सम्राट चौधरी से बा, दांगी है दांगी, दांगी और कुशवाहा सब हमने के हैं बा हिम्मत कोई में।
और इनकी शिकायत भी गई है ऊपर, और भी कई लोगों से जो है ये उलझ चुके हैं। अब बड़ा इनका यूट्यूब आप देखिएगा, कई वीडियो भी वायरल होता है जिसमें उग्र तरीके से लगता है कि ये ही इज नॉट एन ऑफिसर, कुछ दूसरा चीज है। बेचारा रोहा सा मारा कि बताई ना लड़का फो गया, अरे दादा बड़ा मनसाइन रहत रहे 15 दिन, समझे कि साल भर से आपको भी ऐसा लग रहा होगा। तो आखिर हमने सीओ से भी बात करने का प्रयास किया, कई बार फोन किया कि उनका भी पक्ष ले लें, जान ले कि आखिर क्या कर रहा है, नहीं फोन उठाए। तब हमने उनके एक जो संघ है तो उनके एक उसमें पदाधिकारी है संघ, उनको फोन किया, नाम नहीं बताएंगे। फिर उन्होंने उनको फोन किया, इन्होंने फिर हमको बताया कि वो तो कहता उनकी से डीजे बज रहा था और डीजे जो है बजाना मना है। तो डीजे बाजी तो तू गाड़ी देवे लगब, बदमाशी करब। ये लोग कह रहे कि सवाल डीजे हम लोग काहे बजाएंगे, काहे लिए हम लोग डीजे बजाएंगे। वो पता नहीं किस लिए इतना। अब उनके बारे में हम तो कहेंगे पदाधिकारी जांच करिए भाई अधिकारी का। वो कह रहे कि ना साउंड बॉक्स लगाए थे हम लोग, डीजे का कौन काम बा हमनी के। अब समझे कि तूड़ फूड़ के पूरा पर्दा सर्दा नोच नाच के और सब चल गया। तो चूंकि मैं चाहूंगा कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले कि दुर्गा पूजा के समय में रामलीला ना हुई तो का आदमी, रामलीला ना हुई तो का देखिए, रसलीला रसलीला देखल जाओ। सीओ साहब कंट्रोल कीजिए इन पर आप लोग, ऐसे सीओ को ठीक से बात खाती इतना काफी हुआ। तो बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।